जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो आइए जानते हैं आज का हमारा विषय क्या है और इस विषय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारे विषय का क्या नाम है? राम राज्य की स्थापना। इसमें हम शत्रुघ्न भैया के बारे में पढ़ेंगे, शत्रुघ्न भैया। इसके बाद लक्ष्मण भैया के बारे में पढ़ने वाले हैं, लक्ष्मण भैया के बारे में। इसके बाद भरत भैया के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हो क्या जाएगा, इसके बाद राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो हम राम राज्य की स्थापना के बाद क्या परिवर्तन होता है वो भी हम बेहतरीन ढंग से जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये प्रारंभ कहाँ से होता है? आप मान लीजिए ये व्यासपीठ है, व्यासपीठ का ये चतुर्दिवस आप करने गए तो पहले आप क्या करेंगे? श्री राम कथा का वर्णन करेंगे। क्या करेंगे? श्री राम कथा का आपको सबसे पहले आरती बंदन मंगलाचरण के बाद आप श्री राम कथा का वर्णन करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि राम राज्य की स्थापना कैसे हो, राम राज्य की स्थापना। इसके बाद आप बताएंगे कि राम राज्य की स्थापना कैसे हो। ये स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? आप श्री राम कथा को संक्षिप्त में बता देंगे और ये राम कथा कहाँ से बताएंगे? हमने पिछली क्लास में आपको बता रखा है। तो आप क्या कहेंगे कि सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं, कि देखो परीक्षित, ऐसा है कि हमको अपने मन मंदिर में राम राज्य की स्थापना कर लेनी चाहिए। जैसे ही सुखदेव जी इतना कहते हैं कि परीक्षित हमें अपने मन मंदिर में राम राज्य की स्थापना करनी चाहिए, वैसे ही परीक्षित जी थोड़ा चौंकते हैं और तुरंत प्रश्न करते हैं। कहते हैं गुरुदेव ये बताइए, ठीक है आप कह रहे हैं राम राज्य की स्थापना करनी चाहिए, लेकिन ये अपने मन मंदिर में कैसे करते हैं हमें ये नहीं पता चल रहा है, थोड़ा हमको विस्तार से बताइए। अगर ठीक है किसी राज्य में किसी मोहल्ले में कह दें आपकी राम राज्य की स्थापना करो तो ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन आप तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मन मंदिर में, तो मन मंदिर में कैसे करेंगे थोड़ा बताइए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि चलो मैं बताता हूं। तो आपको भी मैं एकदम बहुत ही जीरो लेवल से और ऐसा बताऊंगा कि आज के बाद राम राज्य की स्थापना कैसे करनी चाहिए। अगर आपसे यह सवाल किसी ने पूछा तो आप कभी नहीं फंसेंगे, आप धड़ल्ले से बोल पाएंगे। आपको ऐसी एक ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए वो ट्रिक जानने के लिए। अब देखिएगा एक ट्रिक, तो आप भी कहेंगे गुरुजी कहां से लाते हैं इतनी भयंकर धासु ट्रिक। लेकिन आपको भी पता है, हमें जैसे ही लगता है कि आपको कैसे कैसे याद करवाया जाए वैसे आपको याद करवाते हैं, जो भी टेक्निक जो भी ट्रिक का प्रयोग करना पड़े। ये मान लीजिए कौन है, पहले मैं चित्र बनाता हूं फिर बताता हूं ये कौन है। अबे हमें भी नहीं पता ये कौन है, आंख लेबल में कर देते हैं। अब देखिएगा कुछ लोग इसमें जाते हैं, गुरुजी चित्र भागवत में चित्र कहाँ है, आप चित्र क्यों बनाते हैं? अरे भैया, अरे प्रभु, चित्र नहीं है, ये आपको समझाने के लिए हम चित्र बनाते हैं ताकि आपको याद रहे। इतनी छोटी बात भी समझते नहीं। कोई एक कमेंट के दे कहे गुरुजी चित्र बना रहे हैं, भागवत में चित्र भी होता है क्या? हमने कहा भैया चित्र नहीं है, लेकिन हम एक कथा थोड़ी सुना रहे हैं, आपको कथा पढ़ा रहे हैं, कथा सिखा रहे हैं। तो कथा जैसे हमें लगेगा इस तरह से आपको याद हो जाएगी, वैसे हम समझाएंगे। तो आपको मुख्यतः याद करना है, अंतिम में आपको ये देखना है कि आज के प्रसंग के बाद आपको क्या ये पता चल पाया कि नहीं कि राम राज्य की स्थापना कैसे करनी चाहिए। हमारा विषय क्लियर होना चाहिए। वैसे आप लिखे रहें कि आज का विषय क्या है, टॉपिक क्या है। टॉपिक हमारा क्या है? राम राज्य की स्थापना। अब ध्यान से सुनेगा। मानते हैं इनको थोड़ा बढ़िया बना देते हैं, अच्छे से इनको बनाते हैं चित्रवित्र, ये चंद्रमंदन सब लगा देते हैं। ये थोड़ा पगड़ी बांध देते हैं इनको। ये पगड़ी बना दिए हम, ये पगड़ी बन गए। अब ये हो गए, ठीक है। अब मान लीजिए इनका क्या नाम रख देते हैं? इनका नाम रख देते हैं मोंटी। क्या नाम रखते हैं? मोंटी। इस
इनका क्या नाम है? इनका नाम मोंटी। इन महोदय का नाम क्या है? इन महोदय का नाम है मोंटी। ये गोलो मोटोलो मोंटी हैं। इन्होंने एक दिन विचार किया, और विचार क्या किया कि मुझे अपने मन मंदिर में राम राज्य की स्थापना करनी है। क्या? राम राज्य की स्थापना करनी है। क्या इन्होंने विचार किया? अभी आपको केवल ध्यान से सुनना है, सब आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं सोचना है, केवल ध्यान से सुनते जाइए। ये मोंटी भैया हैं। मोंटी भैया ने एक दिन गहन विचार किया, कहा अब बहुत हो गया, अब ये मोह माया बहुत हो गया, अब ये मुझसे झेला नहीं जा रहा है, मैं सब कुछ छोड़ करके मैं सोच रहा हूँ राम राज्य की स्थापना अपने मन मंदिर में कर लूँ। और इन्होंने भागवत उठा ली। तुरंत इनके मन में विचार आया, भागवत उठाई, उसमें इनको मिला कि वेद व्यास जी ने परीक्षित जी को कहा है कि किस तरह से हम राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। इनको मिला तो इनको क्या मिला? सबसे पहले कि राम राज्य स्थापना करने से पहले क्या करना होता है? शत्रुघ्न भैया को बुलाना होता है। किनको? शत्रुघ्न भैया को बुलाना होता है। और शत्रुघ्न भैया क्यों बुलाना होता है? जैसे मान लीजिए आपने विचार किया कि हमें राष्ट्रपति जी को बुलाना है, तो राष्ट्रपति जी ऐसे सीधे सीधे तो आएंगे नहीं, वो आएंगे, उनके आने से पहले उनको सहचर जो हैं, उनके जो बॉडीगार्ड हैं वो पहले आएंगे, वो निरीक्षण परीक्षण करेंगे कि आपके घर में आने योग्य है या नहीं है, उनको कोई खतरा तो नहीं है आपके घर में, सब कुछ निरीक्षण करेंगे। अगर कुछ खतरा है तो उस खतरे को मिटाएंगे, उसके बाद फिर कहेंगे कि हाँ अब आप आइए, हरी झंडी दिखा देंगे कि हाँ प्रभु अब आप आ सकते हैं। ठीक वैसे ही मोंटी ने विचार किया कि राम राज्य कैसे स्थापित करना चाहिए, लेकिन सीधे सीधे श्री राम प्रभु तो आएंगे नहीं, तो उनके आने से पहले शत्रुघ्न भैया का आना अति अनिवार्य है। और शत्रुघ्न भैया आकर क्या करेंगे? शत्रुघ्न जिसका नाम ही है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का जो नाश कर दे। शत्रु हमारे क्या हैं? पाप, मोह, लोभ, ईर्षा, क्रोध, यही तो हमारे शत्रु हैं, यही तो हमारे मन के विकार हैं। जो हमारे मन के विकार हैं वही तो हमारे शत्रु हैं। आलस, ये सब कुछ हमारा शत्रु है। तो जब शत्रुघ्न भैया आ जाएंगे, अगर आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्षा भरी हुई है, तो ऐसे में राम प्रभु नहीं आने वाले हैं। राम भैया को बुलाने के लिए सबसे पहले उनके सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न भैया को बुलाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये दीपक है, ये क्या है? दीपक। ये दीपक में आपने बत्ती तो डाल दी, लेकिन इसमें आपने न माचिस मारी न आपने तेल डाला, तो क्या यह दीपक जल सकती है? कतई नहीं जल सकती। ठीक ऐसे ही राम भैया को बुलाने के लिए उनसे पहले उनके सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न भैया को आपको बुलाना पड़ेगा। और ये पता कैसे चलेगा शत्रुघ्न भैया आ गए? उनकी जो लक्ष्मी है सुत कीर्ति, जो उनकी शक्ति है, जो उनकी पत्नी है सुत कीर्ति। सुत कीर्ति मतलब जब आपको भगवान के गुणों में आनंद आने लगे, भगवान की कथा सुनने में मन लगने लगे, तो आप समझ लीजिए सुत कीर्ति आ गई। और सुत कीर्ति अकेले तो आती नहीं है, वो अपने इष्ट, अपने पति परमेश्वर के साथ ही आएंगी। यानी कि उनके पति देव कौन है? शत्रुघ्न भैया हैं। तो जब शत्रुओं का नाश हो जाएगा तो शत्रुघ्न भैया कहेंगे हाँ सुत कीर्ति अब आप भी आ जाइए, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो जब आपका मन भगवान के गुणों में लगने लगे, भगवान की कथा में लगने लगे, तो आप ये समझिए कि सुत कीर्ति आ गई हैं, शत्रुघ्न भैया भी आ गए हैं। तो अब मोंटी के साथ क्या हुआ? मोंटी ने विचार किया कि शत्रुघ्न भैया को बुलाएं। अब ये मोंटी शत्रुघ्न भैया को बुला भी लिया, अच्छे से बुला लिया, मन लगाकर बुला लिया। अब मोंटी बुला तो लिया, अब इसका मन बहुत लगने लगा कथा सुनने में। जहां भी जाता एकदम दन्न से पहुंच जाता, एकदम कथा 3 घंटे की होती उससे पहले पहुंच जाता, आरती होती आरती में मन लगाता, जहां गायन होता, झांकियां निकलती, आराम से नृत्य करता, भजन करता, अपने स्थान पर खड़ा होकर झूमता, ताली बजाता। अब इसको पता चल चुका था। अब इसके गुरुदेव ने कहा बेटा अगर तुम्हारा मन लगने लगा है कथा सुनने में, मतलब सुत कीर्ति आ चुकी है और सुत कीर्ति के साथ शत्रुघ्न भैया भी आ गए, तो अब क्या करें? अब लक्ष्मण जी को बुला लो। किनको बुला लो? लक्ष्मण जी को बुला लो भैया। अब लक्ष्मण जी का क्या काम है?
जिनका एक ही लक्ष्य हो, यानी लक्ष्मण जी का क्या लक्ष्य है कि मेरे सब कुछ राम ही है, राम के अतिरिक्त मेरा और कोई भी नहीं है। लक्ष्मण भैया राम के लिए किनसे नहीं लड़े, चाहे पिताजी हो, माता जी, ससुर जी, गुरुदेव, ब्राह्मण हो, कोई परशुराम जी से कैसे लड़बाजे थे, कोई भी हो अगर उनके विरोध में खड़ा होता था तो वो उनसे लड़ने के लिए तैयार होते थे, और अगर उनके पक्ष में खड़ा होता था तो चाहे वो बानर ही क्यों न हो, उनके सामने लक्ष्मण भैया नतमस्तक हो जाते थे। ये हैं लक्ष्मण भैया। तो लक्ष्मण भैया जब आएंगे तो क्या करेंगे, आपका एक लक्ष्य बना देंगे। एक लक्ष्य क्या बना देंगे कि केवल और केवल आपको राम ही दिखाई देगा, यानी कि ये संसार आपको राममय दिखाई देगा। अब ये पता कैसे चलेगा कि लक्ष्मण भैया आ गए, जब लक्ष्मण भैया आएंगे तो उनकी शक्ति भी आएंगी। शक्ति का क्या नाम, उनके उर्मिला नाम है। क्या नाम है, माता उर्मिला नाम है। उर्मिला का क्या अर्थ है, हृदय में। कहाँ, हृदय में। ये हृदय है, जब हृदय में उर्मिला यानी हृदय में प्रभु से मिलने, उर माने हृदय, मिला माने मिलाओ, तो हृदय में जब प्रभु से मिलने की इच्छा होने लगे तो आप समझ जाइए लक्ष्मण भैया और माता उर्मिला का आगमन हमारे मन मंदिर में हो चुका है। अब जो मोंटी है अभी तक तो कथा ही सुनने जा रहा था, ये मोंटी इसलिए बताया है ताकि आपको सदैव याद रहे। अगर आप मोंटी को याद कर लिए तो आपको याद रहेगा, अच्छा गुरुजी आपने बताया था कि मोंटी का मन कहाँ लगने लगा था, कथा सुनने में लगने लगा था, और जब कथा सुनने में मोंटी का मन लगने लगा था तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सुतकीर्ति जी आ गई हैं। सुतकीर्ति जी, शत्रुघ्न जी आ चुके हैं। सुतकीर्ति, शत्रुघ्न, ये नाम भी याद कर लिए। शत्रुघ्न जी की शक्ति का क्या नाम है, सुतकीर्ति नाम है। इसके बाद लक्ष्मण भैया को मोंटी ने बुलाया था, और लक्ष्मण भैया जैसे ही आए तो उर्मिला जी भी आ गई फट से। और उर्मिला मतलब जैसे उर्मिला आई तो मोंटी के मन में इच्छा जागृत होने लगी। कौन सी इच्छा, भगवान से मिलने की। कब से, कब मेरे राम आएंगे, कब मेरे राघव आएंगे। जैसे सबरी के मन में इच्छा हुई थी, सबरी के मन में लक्ष्मण जी पहले ही पहुंच चुके थे, लक्ष्मण जी और उनकी शक्ति उर्मिला पहले पहुंच चुकी थी, इसीलिए तो वो जो सब माता सबरी थी उनके मन में बहुत दिनों से इच्छा थी, कब आएंगे मेरे राघव, कब आएंगे मेरे राघव। तो वैसे ही मोंटी के मन में हुआ कि अब कब आएंगे राघव, राघव जी का वेट करने लगा। एक ही उद्देश्य इसका बन गया, उर्मिला हृदय में प्रभु से मिलने की इच्छा जागृत होने लगी। अब इसको पता चल चुका था कि अब मेरे हृदय में लक्ष्मण भैया और माता उर्मिला का आगमन हो चुका था। अब इसके बाद इसने बुलाया भरत भैया को। किनको, भरत भैया। भरत भैया क्या करेंगे, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, यानी कि जो आपके अंदर राम नाम के मोती को पिरो दे, राम नाम के रस को भर दें, वही तुम्हें भरत भैया। और ये पता कैसे चलेगा कि भरत भैया आ गए, भरत भैया आएंगे, वैसे ही मांडवी माता भी आ जाएंगी, वैसे ही मांडवी माता भी आ जाएंगी। मांडवी माता का आगमन हो जाएगा और वो आपके मन मंदिर में विराजमान हो जाएंगी। और ये पता कैसे करें कि मांडवी आ गई, मांडवी का अर्थ होता है संपूर्ण जगत को एक रूप देखना, समरूप देखना। अगर आप संपूर्ण जगत को समरूप देख सकते हैं तो मानिए कि मांडवी जी का आगमन हो चुका है। अब मोंटी पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका था श्री राम जी को बुलाने के लिए, यानी शत्रुघ्न भैया भी आ गए, लक्ष्मण भैया भी आ गए, भरत भैया भी आ गए। अब ये जो मोंटी था कथा सुनने भी जाने लगा, कथा सुनने जाने लगा, यानी क्लियर हो गया कि भैया तुम्हारे अंदर शत्रुघ्न और सुतकीर्ति जी का आगमन हो चुका है। उसके बाद भैया ये क्या करने लगा, इसका मन प्रभु से मिलने के लिए बेचैन होने लगा। ये पता इसको चल चुका था कि अब मेरे अंदर लक्ष्मण और माता उर्मिला का आगमन हो चुका था। अब इसके बाद भरत भैया, यानी कि ये क्या किया, इस संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण जगत को एक रूप समरूप देखने लगा। छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा में भेदभाव भूल गया। तब इसको पता चल चुका था
कि अच्छा प्रभु, अब मेरे अंदर भरत भैया और मांडवी जी का भी आगमन हो गया। जब ये तीनों चीज़ें एक आप कर लेते हैं तो इसके बाद राम जी को बुलाना नहीं पड़ता, राम जी स्वयं अपनी शक्ति के साथ आपके मन मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। इसके बाद फिर आपको चिल्लाना नहीं पड़ता, पुकारना नहीं पड़ता है कि राम राज्य स्थापित हो। जैसे अगर किसी ने IAS की परीक्षा यानी UPSC की परीक्षा क्वालिफाइंग कर लिया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो भी बहुत ही अच्छे रैंक के साथ, पहली रैंक दूसरी रैंक में, तो उसको कहीं जाना आना नहीं पड़ता है कि आप कहीं जाओ कि भैया मेरा एक काम है ये कर दो, फिर जाना आना नहीं पड़ता। आपके पास स्वयं भी आते हैं कि लो आपका कुछ काम अटका हो तो चलिए मैं करवा देता हूँ, ये लीजिए आप, इतना आपकी दक्षिणा है, मैं आपके लिए कुछ कर देता हूँ, आपकी कुछ सेवा मैं कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने एक अच्छा पद पा लिया। ठीक वैसे ही जब आपके भीतर ये सब लोगों का आगमन हो जाता है, राम जी के सहचरों का आगमन हो जाता है, तो राम जी को बुलाना नहीं पड़ता है, राम राज्य की स्थापना हो जाती है। अब मोंटी के भीतर राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। किनकी? राम राज्य की स्थापना हो चुकी है मोंटी के अंदर। अब मोंटी पूरी तरह से राममय हो चुका है। तो क्या इतना आपको समझ में आया? सिंपल है। सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं कि देखो परीक्षित, ऐसा है, अगर कोई चाहता है कि मेरे मन मंदिर में राम राज्य स्थापित हो, उसके लिए सबसे पहले उसे शत्रुघ्न भैया को बुला करके अपने शत्रुओं का नाश करवाना चाहिए। और शत्रुओं का नाश जब हो जाता है तो सुतकीर्ति आ जाती है। जब सुतकीर्ति आए, ये पता लगाने के लिए आप क्या करें, कथा में जाइए। जो आप लोग देखे होंगे वहाँ कई तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो बैठ गए दोपहर 2 बजे कथा में बैठ गए, वो तभी उठते हैं जब विसर्जन हो जाता, आरती हो जाती है। और एक ऐसे होते हैं बैठे तो कथा में उनका ध्यान भैंस पड़िया में लगा हुआ है कि मेरी भैंस ने कुछ खाया कि नहीं खाया, यानी कि उनके अंदर अभी सुतकीर्ति जी का आगमन नहीं हुआ है। तो जब कथा में मन लगने लगे, भगवान के चरित्रों को सुनने में मन लगने लगे, तो मानिए शत्रुघ्न भैया भी आ गए और सुतकीर्ति माता भी आ गए। इसके बाद लक्ष्मण जी को बुला लेना चाहिए। लक्ष्मण जी को क्यों बुलाना चाहिए? ताकि हमारा एक ही लक्ष्य हो जाए। वो लक्ष्य क्या है? श्री राम राज्य, राम राज्य की स्थापना ही जब लक्ष्य हो जाए कि हमें राममय होना है, तो मान लीजिए लक्ष्मण जी आ गए। और लक्ष्मण जी आगे पता कैसे चलेगा? उर मिला। जब हमारे उर में भगवान से मिलने की इच्छा जागृत हो जाए तो समझ लीजिए माता उर्मिला का भी आगमन हो गया। उसके बाद भरत भैया आते हैं। भरत विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। यानी कि जब हमारे अंदर भरत यानी राम रस भर जाता है तो मानिए भरत जी का आगमन हो गया। और ये ज्ञात कैसे होगा? एक ज्ञात करने के लिए मांडव यानी जब संपूर्ण विश्व को हम एक रूप देखने लगते हैं, समरूप देखने लगते हैं, भेदभाव नष्ट हो जाता है, तो माने कि वहीं मांडवी जी का भी आगमन हो चुका है। तो अगर आपसे अब कोई पूछता है प्रभु राम राज्य स्थापित करने के लिए क्या करना होगा, तो आप प्रारंभ से बताइए कि सुखदेव जी ने परीक्षित जी को, अब एक बात इसको विस्तार से समझा रहे हैं, 3 बार हम समझा चुके हैं, एक बार और समझा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाना चाहिए। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा या आपने ही कथा में कहा कि राम राज्य स्थापित करना चाहिए मन मंदिर में, तो आप क्या कहेंगे कि सुखदेव जी ने परीक्षित जी को अपने मन मंदिर में राम राज्य स्थापित करने के लिए कुछ तथ्य बताए हैं, कुछ तरीके बताए हैं। आइए हम भी जानते हैं वो तरीके क्या हैं कि राम राज्य स्थापित करने से पहले हमें शत्रुघ्न भैया को और उनकी जो शक्ति है सुतकीर्ति उनको बुलाना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मण भैया और उनकी शक्ति उर्मिला को बुलाना चाहिए। इसके बाद भरत भैया और उनकी शक्ति मांडवी जी को बुलाना चाहिए। जब ये तीनों सहचर आ जाएंगे तो वह मानिए कि श्री राम राज्य स्थापित हो गया। राम जी फिर बिना बुलाए दौड़े दौड़े आ जाएंगे कि अच्छा अब यहाँ ठिकाना हो गया है, क्योंकि भगवान भी अपने परम भक्त की तलाश में सदैव रहते हैं कि कोई मेरा परम भक्त मिल जाए और मैं उसके घर सेटल हो जाऊं। घर यानी कि ए मन मंदिर। तो क्या इतना आपको समझ में आ गया? आइए हम इसके जो महत्वपूर्ण
जो श्लोक हैं और दोहे हैं उनको भी जानते हैं। इसके बाद आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। अब हम एक विचार कर रहे हैं कि आपके लिए जितने भी भागवत के संपूर्ण श्लोक हैं उन श्लोकों को एक एक करके आपको याद करवाने का हम प्रयास करेंगे। जल्द ही ये हमारा कोर्स इसी YouTube पर एकदम फ्री में स्टार्ट होने वाला है। आप फ्री में भागवत के संपूर्ण श्लोकों को याद भी कर सकते हैं और उनका उच्चारण भी सीख सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। वीडियो को लाइक करिए। इसके बाद हम प्रारंभ करते हैं जो आज के महत्वपूर्ण श्लोक हैं, महत्वपूर्ण दोहे हैं, महत्वपूर्ण चौपाइयाँ हैं। इसके बाद आपको एक जानकारी भी दे देते हैं। इसको आप अपने ईयरफोन में लगा सकते हैं और आराम से सुन सकते हैं। क्या है? जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन। इसको एक दो बार आप देखेंगे तो आपको संपूर्ण याद हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आता है? मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उरे अंतर्यामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उरे अंतर्यामी, गुरु पितु मातु ना जानऊ काहू। ये लक्ष्मण भैया कहते हैं कि मैं गुरु पिता माता एक कुछ नहीं जानता हूँ, सब कुछ मेरे लिए मेरे नाथ श्री राम जी ही हैं। गुरु पितु मातु ना जानऊ काहू, कहऊ सुभाऊ नाथ पतियाहू, गुरु पितु मातु ना जानऊ काहू, कहऊ सुभाऊ नाथ पतियाहू। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने ना जाने। तो विश्वास है आज के प्रसंग को आपने बेहतरीन ढंग से समझ लिया होगा। जो ना समझ में आए बिल्कुल कमेंट करिएगा। आइए आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जानकारी क्या है? हमने भागवत जी का व श्री राम कथा का एक प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है। और अभी हाल ही में हमने सत्संग का भी नोट्स तैयार करवाया है। सत्संग का भी नोट्स हमने तैयार करवा दिया है। जो भागवत जी का नोट्स है ये कितने मिलेगा? आपको 489 रुपये मिलेगा। और श्री राम कथा का नोट्स आपको 599 रुपये मिलेगा। और सत्संग का नोट्स आपको 399 रुपये में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये आपको नोट्स PDF फॉर्मेट में मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन नोट्स हमने तैयार करवाया है। मान लीजिए आप बिल्कुल जीरो लेवल है, नहीं जानते प्रथम दिवस में क्या कौन सी कथा बोले, द्वितीय दिवस में कौन सी कथा बोले, महत्वपूर्ण श्लोक कौन से, भजने कौन है, दृष्टांत कहाँ से लाएं, ये संपूर्ण जानकारी आप नहीं जानते, जीरो लेवल में है, तो भी आप इन नोट्स का अध्ययन करके आप बेहतरीन ढंग से कथा कर सकते हैं। तो इनको प्राप्त करने के लिए आप एक काम करें, इस नंबर में कॉल कर लें 8269386376।
इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको संपूर्ण जानकारी भी दे दी जाएगी और आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। नंबर है 8269386376। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। और श्लोकों की सीरीज के लिए तैयार रहिए, बिल्कुल निःशुल्क रूप से पहली बार यूट्यूब में पढ़ाने जा रहे हैं, पहली बार वो भी निःशुल्क रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट संपूर्ण भागवत के श्लोकों को हम बताने जा रहे हैं। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में अच्छे से राधे राधे लिखिएगा ताकि हमें पता चल सके, हमारा मनोबल और बढ़ सके। आप भी जानते हैं श्लोकों में थोड़ा ज़्यादा मेहनत पड़ती है, इसलिए आप मनोबल बढ़ाने के लिए सिर्फ एक काम आप कर सकते हैं, ना कोई शुल्क लग रहा, ना कुछ भी, ना दक्षिणा, ना शुल्क, कुछ भी नहीं, पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। सिर्फ काम ये करना है कि हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप कमेंट अच्छे से किया करिए और वीडियो को शेयर किया करिए ताकि जन जन तक पहुंच सके। और जो हमने ठाना है घर घर गुरुकुल पहुंचाना है, वो एक दिन केवल सपना नहीं बिल्कुल साकार भी होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।